अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दूध वाली सेवइयों की रेसिपी। और इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए हैं वो नोट डाउन कर लीजिए। ये मैंने तकरीबन 100 ग्राम के करीब बारीक सेवइयाँ ली हैं। ये हमें चाहिए है। मैंने हाफ कप फ्रेश क्रीम जो है वो ली है। 1 कप के करीब मैंने ली है चीनी, ये हमें चाहिए है। 1.5 किलो हम लोग लेंगे दूध। और इसके लिए मैंने लिए हैं थोड़े से किशमिश, कुछ बादाम, थोड़े से पिस्ते और 5-6 इलायचियों का पाउडर और ये 3 छुहारे, इनको मैं बारीक काट लूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं दूध वाली सेवइयाँ बनाना। सबसे पहले हम लोग ये एक पैन लेंगे और इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून के करीब ही देखिए मैंने घी डाला है। और हम लोग सिर्फ 2 मिनट के लिए ही इन सेवइयों को भूनेंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, ज़्यादा नहीं। चम्मच बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, सेवइयाँ हमारी भून चुकी हैं। अब हम इसमें 1.5 लीटर दूध ऐड कर देंगे। ये दूध ऐड कर दिया है हम लोगों ने, तकरीबन 1.5 लीटर के करीब। अब इसको हम लोग स्लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएंगे। जी तो व्यूवर्स ये देखिए सेवइयों को पकते हुए 15-20 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग इसके अंदर ये मैंने खजूरों को काट लिया है और ये सारे हम लोग ड्राई फ्रूट्स और ये जो है सब्ज़ इलायची का पाउडर डाल देंगे ताकि ये भी चीज़ें जो हैं अच्छे से गल जाएं। और इसके साथ ही हम लोग ये जो क्रीम है ये भी ऐड कर देंगे, फ्रेश क्रीम, ताकि ये जो है इसके साथ अच्छे से पके। इससे इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और इसको हम लोग मज़ीद थोड़ा सा सेवइयों को गाढ़ा होने तक पकाएंगे और फिर उसके बाद चीनी ऐड करेंगे जब ये ऑलमोस्ट पकने वाली होंगी। अगर पहले चीनी डाल देंगे तो चीनी जो है वो जल्दी नीचे लगाना शुरू कर देती है, इसलिए हम लोग चीनी थोड़ी सी बाद में डालेंगे और इसको मज़ीद गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखिए इसको मज़ीद 10-15 मिनट हो चुके हैं पकते हुए। ये काफ़ी गहरी हो चुकी है, मतलब गाढ़ा हो चुका है इनका, हमें इस फॉर्म में ही चाहिए है। अब इसके करीब हम लोग डाल देंगे शुगर और इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे। और व्यूवर्स इस स्टेज पे हम लोग इनको सेवइयों को बिल्कुल ही अनअटेंटिव नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नीचे लगने शुरू हो जाती हैं। व्यूवर्स अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल प्रो रेसिपीज़ को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी न्यू लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स जो है वो आपको बर वक्त मिल सके। तो इसको हम लोग बस 5-7 मिनट के लिए और पकाएंगे और रेडी है हमारी मज़ेदार सी दूध वाली सेवइयाँ। विंटर सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो ये बहुत अच्छी लगती हैं। शुगर आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अगर आपको चीनी थोड़ा तेज़ खाते हैं तो आप थोड़ी सी इसमें शुगर और भी ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। जी तो व्यूवर्स ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए हम लोगों को इसको बहुत गहरा नहीं करना है, ये खुद ही जब ठंडी होंगी तो ये थोड़ी सी ज़्यादा थिक हो जाएंगी। हम लोगों को बस इतनी ही रखनी है, ये काफ़ी थिक है ये देखिए, और इससे ज़्यादा थिक हमें नहीं करनी है। फ्लेम हम लोग बंद कर देंगे और इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और आपको फिर मैं डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स रेडी है हमारी दूध वाली सेवइयाँ। और इस पर मैंने ये थोड़े से बादाम पिस्ता जो है वो मैंने बचा लिए थे, इसकी हम लोग इससे कर देंगे गार्निश। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप इसे सर्दियों में ठंडा
या गरम, दोनों तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। तो व्यूवर्स ये देखिए, ये मैं आपको थोड़ा सा करीब से दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ज़बरदस्त बनी है। तो ये था हमारा आज का सिंपल सा इजी सा मीठा। तो व्यूवर्स ये थी हमारी आज की रेसिपी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज के साथ शेयर भी करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ प्रो रेसिपीज़ में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।